पर सक्सेस सफ़र के इस हम सफ़र में मैं हूं आपका अपना साथी टीआर पूनिया। बहुत स्वागत है आपका। कंपटीशन वैकेंसी में आने वाले कुछ 10th बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप अपना प्यार अपना मोहब्बत बनाए रखिएगा इस चैनल्स के साथ और सफलता के शिखर पर पहुंचाने की एक छोटी सी सीढ़ी बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। क्वेश्चंस है कि यूरोपीय तुर्की एशिया तुर्की के से पृथक करने वाली सागर का नाम बताना है आपको। काला सागर, मारमारा सागर, एंजियन सागर या बाल्टिकन सागर। कुछ वक्त आपके सामने है साथियों। सही जवाब है मारमारा सागर। साथियों इसकी और सरसा थोड़ी बहुत हम करें तो मारमारा सागर ज़िले मरमोरा सागर भी कहते हैं। तुर्की की ज़मीन लगभग पूरी तरह से एक सागर है जिसे केवल दो मुख है। एक है दास्टेनेल जल संधि, वो एशियन सागर से जुड़ती हैं, और दूसरा बोल्फेरू जल संधि जो कृष्ण सागर से जुड़ती हैं। साथियों ये सागर तुर्की के यूरोपीय व एशिया भागों को अलग करता है। क्वेश्चंस 2, इसमें आपको क्वेश्चंस 12 बता रहे हैं क्योंकि सेक्शन 2 है। इसी कारण कि जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। डंकन पास, एलिफेटा पास, 10th डिग्री सैंडल्स या अल्बर्टा पास। 5 सेकंड का समय आपकी सेवा में। आप विचार कर लीजिएगा कौन सा हो सकता है, और आपको इस 10th सवाल में से 7 सवाल अगर आप राइट करते हैं तो आप कोई भी कंपटीशन वैकेंसी की 70% तैयारी पूरी कर चुके हैं। ये हमारा आपसे वादा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, एलिफेटा पास। फाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला वाल एलिफेंटा पास है साथियों। क्वेश्चंस 3, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है राइन, रॉन, डेन्यूब या वोल्गा। कुछ समय आपकी सेवा में है। जवाब आपका कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। सही जवाब है वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी तथा रूस की महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वोल्डाइन पहाड़ी पर 765 फुट ऊंचाई पर स्थित स्रोत से निकलकर ये नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्ग से होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है तथा मुहानों पर डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4, साथियों किस नदी को सीन का शोक कहा जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग सभी को ये सवाल काफ़ी हद तक पता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं यंग्स, केवांग, हिंगुगो, मूर या सिल्वेन। इसका सही जवाब है हंगो। हंगहो नदी को सीन का शोक कहा जाता है। हंगहो को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघात नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस नंबर 5, 3 गाजर डैम किस नदी पर निर्मित है? नील, जम्बेजी, नाइजर या याकतिस्वा के। 5 सेकंड का समय आपके सेवा में। जवाब का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ये वीडियो पसंद आई तो अपने छोटे भाई के प्रयास के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार में आइए। सक्सेस सफ़र में आपका दिल से स्वागत करता हूं मैं। इसका सही जवाब है याकतिस्याक। दोस्तों 3 गेर्जंग डैम एक जल विद्युत गुरुत्व बांध है जो चीन के येजिंग योसांग हुबेई प्रांत में सेंट पिंग शहर द्वारा याकतिक नदी तक फैला हुआ है।
मित्रों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक पतंग गुजरात पोत को तोड़ने एवं मरम्मत हेतु बहुत प्रसिद्ध है? पोरबंदर, पाटन, पीपावा या मांडवी? 5 सेकंड का समय आपके सामने है और मैं हूं आपका अपना हमसफ़र साथी टीआर पूनिया। और बैकग्राउंड म्यूजिक ये प्राकृतिक वातावरण दे रहा है। पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ और पेड़ पर आसपास पक्षियों की सहसाहट आपको सुनाई दे रही है, जो आपके दिल को कहीं ना कहीं सुकून देती है। और ऑप्शंस आपके सामने मैंने रख दिए हैं। सवाल आपके सामने बहुत ही खूबसूरत है कि गुजरात पोत को तोड़ने या मरम्मत करने तो प्रसिद्ध। सही जवाब है पाटन। पाटन भारत के गुजरात प्रदेश का जिला एवं जिला मुख्यालय है। ये एक प्राचीन नगर है साथियों, जिनकी स्थापना 745 ईस्वी में वनराज चावड़ा ने की थी। क्वेश्चन 7 की ओर हम बढ़ते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? टुंड्रा में, सुखधारी के वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण में? कुछ समय आपकी सेवा में। क्वेश्चंस एक बार दोबारा हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने हैं और सही जवाब उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है साथियों। क्वेश्चंस 8 की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, क्या नाम हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है डाउन्स, वेल्डस, सवाना या पैरी। इस सवाल का सच कहूँ तो पता मुझे भी नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर महोदय जो भी हमें आदेश देगा, जो भी सही सवाल बताएगा, वही आज मैं आपको निवेदन करूँगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे भी बहुत कुछ याद हो जाएगा आपके संग रहते रहते। सही जवाब है डाउन, मैंने कर दिया था वोल्डस। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम डाउन्स है। क्वेश्चंस 9, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? हैंगो मोटी बात है। आप राजस्थानी में अगर बात करो तो आपणी प्राकृतिक जगह प्रदेश है बोने नुकसान पहुँचाने वास्ते हैंगो मोटो कारक कौन है? जलवायु है, स्थल रूप है, मिट्टी है, वनस्पति है। मेरा आइडिया जलवायु, और जलवायु सही है यार, जलवायु परिवर्तन की वजह से ही है गड़बड़ हुआ है सब। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये शब्द मौसम के काफ़ी करीब है मित्रों। जलवायु और मौसम में कुछ अंतर है। जलवायु बड़े भूखंड के लिए, बड़े कालखंड के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए आता है। क्वेश्चंस 10th, ये इस शो का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही आप सरसरी नज़र से बड़ी सटीकता से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देश है जो कौन सी प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय, मानसूनी प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय या सावना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 5 सेकंड का समय आपके सामने है और मैं कर रहा हूं आपके सवाल का इंतज़ार कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है इसका मानसूनी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश मानसूनी प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये था आज का सक्सेस सफ़र का एक और अंक। मैं था आपका अपना हम सफ़र साथी टीआर पूनिया। अगले एपिसोड में फिर आऊँगा बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर। तब तक आपके अपने हम सफ़र साथी टीआर पूनिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ मोटिवेट आपको हो तो कुछ लाइनें आपको निवेदन कर देता हूँ। कहा है किसी ने दोस्तों कि कुछ करने वालों कुछ किए बिना कुछ होता नहीं है, कुछ किए बिना कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा प्रयास भी बहुत कुछ होता है। ये मैंने खुद ने बनाई है। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी बात। तब तक नमस्कार, प्रणाम।